हेलो एवरीवन, नमस्कार, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी फायदा हो और हमें भी मोटिवेशन मिले। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? ए सिताब राय को किया था। मुद्रा योजना किससे संबंधित है? मुद्रा योजना संबंधित है उपयुक्त में से कोई नहीं है इसमें। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? सच्चिदानंद सिन्हा जुड़े हुए थे इनमें से किसी के साथ नहीं। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था 1952 ईस्वी में। 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? 90 ईस्ट रिज स्थित है हिंद महासागर में। भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिण भाग को क्या कहते हैं? दक्षिण भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं। भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिण भाग को क्या कहेंगे? कोरोमंडल तट कहेंगे। सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था। ये संगठन था मैसूर में। सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था मैसूर में। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम बताइए। सही क्रम है नालंदा, मुंगेर और पटना। बिहार सौर ऊर्जा सिंचाई योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 2008 में हुआ था। बिहार सौर ऊर्जा सिंचाई योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 2008 में। कोसी बांध परियोजना का अंग नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं है। कौन सा जिला पेयजल के लिए गंगा उद्वय योजना के प्रथम चरण से संबंधित नहीं है? ये नालंदा नहीं है, बाकी नवादा, राजगीर और गया है। 1940 में बिहार में कृषि भूमि संबंधित एवं कृषक आंदोलन के साप्ताहिक हिंदी मुखपत्र का नाम क्या था? ये नाम था हुंकार। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? बिहार। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? 16वां अधिवेशन हजारीबाग हुआ था। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? हजारीबाग हुआ था। अहमद भारतीय उपग्रह स्टेशन केंद्र किस शहर में स्थित है? ये है देहरादून। अहमद भारतीय उपग्रह स्टेशन केंद्र किस शहर में स्थित है? देहरादून। निम्न में से कौन सी मिसाइल का निर्माण भारत में नहीं किया गया है? ये है तेजस। ये तेजस क्या है? ये मिसाइल नहीं है इसीलिए तेजस होगा। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक क्या है? निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक इसमें से एक से अधिक होगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पादित किया जाता है? इंसुलिन हो गया। एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। ये है अग्नाशय का। कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? ये है पीछे का भाग। कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील जो क्षेत्र है वो पीछे का भाग है। पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक कौन सा है? प्रवेश का कारक है ऑस्मोटिक दाब। पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक कौन है? ऑस्मोटिक दाब। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है? गर्म खून का प्राणी इनमें से कोई नहीं है। रेगिस्तान में पाया जाने वाला जंतु क्या कहलाता है? रेगिस्तान में पाया जाने वाला जंतु डेजर्टिकोलस कहलाता है। रेगिस्तान में पाया जाने वाला जंतु डेजर्टिकोलस कहलाता है। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? मूल रासायनिक माना जाता है H2SO4। KMNO4 अम्ल जो अम्लीय KMNO4 का रंग नष्ट कर सकता है ये होगा C6H8O7। जो अम्लीय KMNO4 का रंग नष्ट कर सकता है वो है C6H8O7। एरोमेटिक यौगिक का मुख्य स्रोत क्या है? एरोमेटिक यौगिक का मुख्य स्रोत पेट्रोलियम है।
शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक क्या होता है? वो होता है, बढ़ जाता है। शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी में का क्वथनांक बढ़ जाता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O है। जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग प्रगणन कहते हैं। निम्न में से किसे अनबूझा चूना कहेंगे? अनबूझा चूना CaO होगा। निम्न में से अर्धचालक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन हो गया। वह उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है वो डी हो गया। बी और सी दोनों हो गया। गैल्वेनिक और ईंधन दोनों हो जाता है। सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्टता पर स्थानांतरित किया जाता है वो हो गया डी। शक्ति क्षय को न्यूनतम करने के लिए सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्टता पर स्थानांतरित किया जाता है। शक्ति क्षय को न्यूनतम करने के लिए जब एक विद्युत उपकरण का स्विच बंद किया जाता है तो खाली स्थान डिस्कनेक्ट हो जाता है वो हो जाता है लाइव वायर। जब एक विद्युत उपकरण का स्विच बंद किया जाता है तो डिस्कनेक्ट हो जाता है लाइव वायर। अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लेती हैं क्योंकि इसका मुख्य कारण है ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम घट जाना। अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लेती है क्योंकि इसका मुख्य कारण है ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम घट जाना। प्रतिदीप्त ट्यूब में प्राय किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? प्रतिदीप्त ट्यूब में मरकरी वाष्प तथा आर्गन का प्रयोग किया जाता है। मरकरी वाष्प तथा आर्गन का प्रयोग किया जाता है। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे? इस घटना को थॉमसन प्रभाव कहेंगे। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है। इस परिघटना को हम लोग कहते हैं थॉमसन प्रभाव। जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है। निवेश बैंक का गैर कृषि गतिविधियों में बिहार की अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र कुशल श्रमिकों को अधिकतम रोजगार प्रदान करता है? ये निर्माण होता है। व्यापक तौर पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था 3 क्षेत्रों में बटी होती है। तृतीय क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे? ये कहेंगे सेवा क्षेत्र। व्यापक तौर पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था 3 क्षेत्रों में बटी होती है। तृतीय क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे? सेवा क्षेत्र। उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ये हो गया रेल डिब्बा और अभियांत्रिक भागलपुर में नहीं है। केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना की समयावधि को बढ़ाया है। ये बढ़ाया है 2027 तक। केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना की समयावधि को बढ़ाया है 2027 तक। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? ये मानव विकास पर केंद्रित है। इनमें से कोई नहीं। भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू हुआ? भारत में जेंडर बजटिंग जो है वो शुरू हुआ केंद्रीय बजट 2005-06 में। भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू हुआ? केंद्रीय बजट 2005-06 में। निम्न में से किस संविधान संशोधन ने भारत न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया है? संसद के अधीन बना दिया है 42वें संविधान संशोधन में। निम्न में से किस संविधान संशोधन ने भारत न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया है? ये 42वें संविधान संशोधन में। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों और DPSP में सहकारी समितियों से संबंधित नए प्रावधान जोड़े गए थे? ये 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 हुआ था। उसमें संविधान का 105वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ये संबंधित है राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग निर्धारण की शक्ति देता है। यह राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग निर्धारण करने की शक्ति देता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भूमि विधि बन जाती है। ये बन जाती है 141 के अंतर्गत। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भूमि की विधि बन जाती है ये 141 के अंतर्गत। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी में नहीं चुने जाते हैं? ये उद्योगपति के श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं। लोकसभा सचिवालय किसके सीधे पर्यवेक्षण में आता है? ये आता है
लोकसभा अध्यक्ष के पर्यवेक्षण में भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत। वार्षिक वित्तीय विवरण एवं वित्त विधेयक को संसद में इनमें से क्रमशः किन अनुच्छेदों के तहत पेश किया जाता है? ये डी 112 और 110। वार्षिक वित्तीय विवरण 112 के तहत और वित्तीय विधेयक 110 के तहत। इंद्र साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? ये संबंधित है सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से। इंद्र साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय में संबंधित है? सरकारी नौकरी में अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण से। किसी कार्य का अविलंब कराने के लिए न्यायालय से किन विशेष लेखों को जारी करने की याचना की जा सकती है? ये की जा सकती है परमादेश से। किसी कार्य को अविलंब कराने के लिए न्यायालय से किस विशेष लेखों को जारी करने की याचना की जा सकती है? परमादेश थे। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम कहा गया है? ये पोस्टमार्टम कहा गया अधिकार परीक्षा को। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम कहा गया है? अधिकार परीक्षा को। हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी, ऐसा संविधान निर्मात्री सभा की किस समिति द्वारा सितंबर 1949 में निर्णित किया गया था? ये किया गया था प्रारूप समिति द्वारा। हिंदी भारत के संघ का राजभाषा होगा, ऐसा संविधान निर्मात्री सभा की किस समिति द्वारा सितंबर 1949 में वर्णित किया गया था? ये प्रारूप समिति द्वारा। कानून संप्रभु का आदेश है, यह कथन किसका है? कानून संप्रभु का आदेश है, ये जॉन ऑस्टिन का है। भारतीय संविधान को बनाने में कितना लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। कोपेन का वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र में आते हैं? ये CWG में आते हैं। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? ये होता है दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा। रणथंभौर का राष्ट्रीय उद्यान नजदीक कहाँ पे है? ये है जयपुर के पास। अम्ल वर्षा होता है, ये किससे होता है? कोयला से निकलने वाले प्रदूषक गैस से, पेट्रोल से, कोयला जलाने से, लकड़ी से। ये होता है कारखानों से निकलने वाली प्रदूषक गैस से। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? अफ्रीकी सम्मेलन 1968 में आयोजित किया गया था। भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र मुरैना मध्य प्रदेश में। सिंध नदी किस नगर से होकर बहती है? सिंध नदी जो है वो रोम पेरिस से होकर बहती है। सिंध नदी पेरिस से होकर बहती है। ग्लोब पर विषुव की स्थिति कब पाई जाती है? ग्लोब पर विषुव की स्थिति 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच में। ग्लोब पर विषुव की स्थिति 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच में। ध्रुवों पर किसी वस्तु का भार भूमध्य रेखा की तुलना में अधिक होता है, ऐसा पृथ्वी की आकृति की वजह से है। ध्रुवों पर किसी वस्तु का भार भूमध्य रेखा की तुलना में अधिक होता है, ऐसा पृथ्वी की आकृति की वजह से है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा है? 22 दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? 22 दिसंबर। नाम्बिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम क्या है? नाम्बिया तट के साथ बहने वाली ठंडी वेनेजुएला धारा। निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? यह अमेजन नदी का एक हिस्सा है वेनेजुएला। निम्नलिखित में से किस महासागर में सुंडा खाई स्थित है? सुंडा खाई जो स्थित है हिंद महासागर में है। सुरंग और जुड़ने वाले स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? वो बताइए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, ये जम्मू कश्मीर में। जवाहर सुरंग भी जम्मू कश्मीर। अटल सुरंग भी लेह और मनाली में। जोजिला सुरंग कारगिल में। ये गलत है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? ये ऑक्साइड है। भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज कौन सा है? टाइटेनियम युक्त खनिज है इल्मेनाइट। और इल्मेनाइट अयस्क भी होता है टाइटेनियम का। इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है? ये इसमें से जीवाश्म ईंधन। निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदी का प्रायद्वीपीय नदी की तुलना करने पर क्या है? ये हो जाएगा केवल 1 और 2। अधिकांश हिमालय नदियां 12मासी होती है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर करती है। सही है। हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना से अधिक खड़ा है, ये भी सही है। दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती है?
ये निकलती है छोटा नागपुर पठार से। इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं है? इनमें से कोई नहीं। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया? वल्लभ भाई पटेल ने। निम्नलिखित में से किस एक की निंदा ब्रह्म समाज ने नहीं की थी? ये अवतारवाद ने। निम्न में से किस एक की निंदा ब्रह्म समाज ने नहीं की थी? अवतारवाद ने। 1885 ईस्वी में डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्य में से कौन सा नहीं था? ये इनमें से कोई नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी जी थे। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? वेलेजली के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने विदेशी धरती पर इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला था? ये महात्मा गांधी जी ने निकाला था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित इसमें से हिंदुस्तानी सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सही हैं। ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को किसने प्रताड़ित किया था? जमींदार ने। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में प्रथम रेलवे लाइन स्थापित किया गया था? यह स्थापित किया गया था डलहौजी द्वारा। अतः सदैव सहमति के साथ और अवसर वाणिज्य मंडल के निर्देश पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स वार्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? ये कहा था सच्चिदानंद सिन्हा ने। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देश पर भारत सरकार चलती और इसे व्हाइट मैन्स वार्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। इनमें से किस शासक ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? इसमें से औरंगजेब ने। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? ये बाबर था। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम में अंकित करें और युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित हैं। इसमें से डी सही है। पहला देवरा, फिर चौसा, फिर कनौज और सरहिंद हुआ था। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक हैं। थानेश्वर राजधानी थी ये वर्धनों की। निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। ये है चंद्रगुप्त वन, ये कुमार देवी हैं। समुद्रगुप्त, ये है प्रयाग प्रशस्ति इन्होंने ही किया था शिलालेख। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य का रूप धारण किया था। और कुमार गुप्त प्रथम ये महेंद्र दत्त थे। कल्हन, इसलिए ऑप्शन ए हो गया। कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? यह है राजतरंगिणी। भारत में विश्व विख्यात शैल चित्रकला का स्थल कहाँ है? ये है भीमबेटका। प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त होता है? ये पाटने से। चिरानपुर स्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले हैं? ये नवपाषाणिक संस्कृति के अवशेष मिले हैं।